बच्चों, हाउ आर यू। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ और टॉपिक हमारा है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ये बताया गया कि कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जी का एब्जॉर्ब या इमिट जब भी करेंगे तो डिस्क्रीट क्वांटिटी में करेंगे, ना कि आर्बिट्रेरी अमाउंट में करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम्स और मॉलिक्यूल कुड इमिट एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटी, मतलब स्मॉल पैकेट, एंड नॉट इन एनी आर्बिट्रेरी अमाउंट। जब भी ये ऊर्जा का एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इमिशन करेंगे तो स्मॉल पैकेट के रूप में ही करेंगे। ये नहीं कि मनमाना अमाउंट एनर्जी का हो उस तरह ये एब्जॉर्ब या इमिशन करें, तो ऐसा नहीं होता है। प्लैंक ने इसे क्वांटा नाम दिया। प्लैंक गिव्स द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। इस स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को प्लैंक ने क्या नाम दिया? क्वांटा नाम दिया, क्वांटम नाम दिया। दैट कैन बी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी से एनर्जी जो इमिट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में फॉर्म होती है। द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इज गिविंग बाय। जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? न्यू की होती है। मतलब हम कह सकते हैं एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? न्यू की। ई एनर्जी इक्वल टू किसके हो जाएगा? एच न्यू के हो जाएगा। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। वेयर इज द फ्रीक्वेंसी? न्यू। और एच प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। दूसरा कंडीशन आता है कि हमारी जो बॉडी होती है ये भी क्या करती है? एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब अगर करती है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल में करती है। कह सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम के रूप में करती है, ना कि फ्रैक्शनल वैल्यू के रूप में करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ए क्वांटम। ई इजकल टू क्या हो जाएगा? एन इंटू एच न्यू, वेयर एन क्या है? इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 एक्स्ट्रा। दैट इज बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी एज एच म्यू, 2 एच म्यू, 3 एच म्यू इंटीग्रल फॉर्म में, बट इट कैन नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एच म्यू सच एज 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है वो जब एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करती है किसी क्वांटा के रूप में तो इंटीग्रल फॉर्म में करती है, ना कि फ्रैक्शनल फॉर्म में करती है। आइंस्टीन ने इनकी थ्योरी को सपोर्ट किया। आइंस्टीन सपोर्टेड द प्लैंक थ्योरी और एक्सप्लेन किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट and explain the photoelectric effect considering the electromagnetic radiation also propagate in the form of photon। आइंस्टीन ने क्या किया था कि इस थ्योरी का सपोर्ट किया और उन्होंने एक्सप्लेन किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कंसीडरिंग दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आल्सो प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है जैसे वेव जिस मोशन में रहते हैं, जिस डायरेक्शन में उनका मूवमेंट होता है, उसी तरह हमारा मोशन उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटॉन का जो फॉर्मेशन होता है वो ठीक जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसा ही, प्रोपेगेशन जैसा डायरेक्शन होता है ऐसे ही फोटॉन का भी होता है। एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। प्रत्येक फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं फॉर्म क्या प्राप्त होता है हमको? ई इजकल टू एच न्यू इजकल टू एस सी अपॉन लेमडा।
यहाँ एच क्या प्लैंक कांस्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है और लैम्डा क्या होता है, वेव लेंथ होता है। तो द लाइट वाज कंसीडर्ड टू हैव एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर। जो लाइट होते हैं वो पार्टिकल करेक्टर रखते हैं, हम कह सकते हैं डुअल करेक्टर ऑफ लाइट बोला जाता है इन्हें। और वो करेक्टर होते हैं, फर्स्ट है वेव नेचर, सेकंड है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर का जो एक्सप्लेनेशन होता है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन के द्वारा होता है, और पार्टिकल नेचर का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा होता है। तो ये फिजिक्स का टॉपिक हो गया, और हमें केमिस्ट्री में जो पढ़ना है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3.4 मेगाहर्ट्ज, आल्सो कैलकुलेट द एनर्जी पर मोल्स ऑफ फोटॉन ऑफ द सेम वेवलेंथ। तो क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी आप देखें 3.4 मेगाहर्ट्ज है, इसको हर्ट्ज में बदलोगे तो क्या होगा, 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसे आप 3.4 × 10⁻6 सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं। फार्मूला हमारा है लैम्डा = c अपॉन फ्रीक्वेंसी के। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 3.4 × 10⁻6 सेकंड इनवर्स होता है। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 88.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू आप लगाएं आइंस्टीन फार्मूला, E = h/ν। एच की वैल्यू है 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकंड है, और ये न्यू की वैल्यू है 3.4 × 10⁶ मल्टीप्लाई किया आपने, आ गया 2.253 × 10⁻27 जूल आ गया। अब इसे आप क्या करना है, एनर्जी पर मोल्स में आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे आप, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 × 10⁻23 से, तो आपका जो है ये एनर्जी पर मोल आ जाएगा 1.356 × 10⁻3 जूल पर मोल आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे, आपने देखा था कि इसके पहले भी आपको बताया था कि पार्टिकल्स नेचर में क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन आप केमिस्ट्री में करेंगे। और वेव नेचर जो होता है, जैसे डिफ्रैक्शन हमने कहा, इंटरफेरेंस कहा, पोलराइजेशन का, ये सब फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी हैं, ये चीज़ें आपको फिजिक्स में बताई जाएंगी। अब हम आपसे चर्चा करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आप देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, emission of electron from a metal surface when exposed to light radiations of appropriate wavelength is called photoelectric effect. The emitted electron are called photoelectron. देखें यहाँ पर ये मेटल सरफेस है, इंसिडेंट लाइट जब इस पर पड़ती है इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होते हैं, और किसी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 12 mv² होती है, ठीक। आप इसे समझें इस तरीके से। हाँ बेटा देखो, पार्टिकल नेचर के अंतर्गत जो एक्सप्लेनेशन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। हमने आपसे कहा कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट रेडिएशंस ऑफ appropriate wavelength is called photoelectric effect. The emitted electrons are called photoelectrons. जैसे हमने कहा कि ये आप देखो मेटल सरफेस है, और जब इंसिडेंट लाइट इस पर पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इमिट होते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12 mv² होती है, ठीक। आप देखो इस फोटो इलेक्ट्रॉन को कैसे हम ऑब्टेन करते हैं किसी वैक्यूम चैम्बर से। तो जैसे आप देखो एक वैक्यूम चैम्बर है, और इस वैक्यूम चैम्बर में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड का होता है, एक एनोड का होता है। केयरफुली आपको करना क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जिस मेटल से आपको ऑब्टेन करने होंगे उसका इलेक्ट्रोड जो होगा वो कैथोड का बनाया जाएगा। दोबारा समझें कि कंडीशन क्या होता है कि वैक्यूम चैम्बर है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड है, एक एनोड का है।
तो जिस मेटल से आपको इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करना होगा उसी के प्लेट को आपको क्या करना है, कैथोड बनाना होगा। तो हमने क्या किया, ये इस प्लेट को हमने कैथोड बना लिया राइट लेफ्ट साइड वाले को, और राइट साइड वाले को हम एनोड कर बना दिया, और इन्हें आउटर सर्किट से क्या किया, जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। अब क्या करते हैं कि हम इंसिडेंट लाइट जब कैथोड प्लेट पर डालते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होने से क्या होते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए, और इलेक्ट्रॉन जब ये निकलते हैं इन्हीं को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये किधर मूवमेंट करते हैं, ये एनोड की तरफ करते हैं, और यही फिनोमेना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। अब हम इसका दूसरा टॉपिक समझेंगे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फ्रैक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम ये कह सकते हैं कि जब किसी मेटल सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं तो जितनी मिनिमम अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी में बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया गया। आइंस्टीन के अनुसार उन्होंने कहा कि जो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का अंतर के बराबर होती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, एब्जॉर्ब एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है किसी मैक्सिमम की, हाफ mv² होती है। एब्जॉर्ब एनर्जी क्या होती है, ये h न्यू, और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, माइनस h नॉट न्यू। और इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो एच सी इक्वल टू क्या होता है, ब्रैकेट्स बंद में 1/λ माइनस 1/नॉट λ। और इसको आर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक हाफ mv² मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वल टू एच को कॉमन ले लिया गया, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू एस सी ब्रैकेट में 1/λ माइनस 1/नॉट λ। यहाँ पे वेयर एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है, और न्यू नॉट क्या होता है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और न्यू नॉट λ क्या होती है, और थ्रेशोल्ड वेव लेंथ होता है। सम फैक्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके कुछ जो फैक्ट्स हैं, पहला क्या है, देयर इज नो टाइम पीरियड बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंस ऑफ लाइट के बीच कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, पहला फैक्ट था। सेकंड फैक्ट है कि फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी इक्वल टू आर ग्रेटर दैन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन के इमिशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो सकती है या इक्वल भी हो सकती है। थर्ड है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मेटल सरफेस से के जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। अगला हमारा है पॉइंट फैक्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड। आप देखें इसमें दो ग्राफ का फॉर्मेशन किया गया है। पहले ग्राफ में आप देखो बेटा, जब इस ग्राफ को देखें, पहले ग्राफ को, कि जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच जब ग्राफ का प्लॉट किया गया तो एक पैरेलल लाइन मिलती है।
ये पैरेलल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, आप देखें ये पैरेलल लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि वैल्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इमिशन इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्कआउट होती है इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्कआउट होती है किसके, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट के होती है। यदि आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो कांस्टेंट हो जाती है। जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या करते, इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती, कांस्टेंट हो जाती है। इसका रीज़न क्या होता है कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज करते हो तो लाइट की जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज नहीं होती है। जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हो तो लाइट की एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, बट पास आउट नंबर ऑफ फोटॉन, जो नंबर ऑफ फोटॉन होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। और इस कारण जो होता है ये प्लॉट जो होता है दोनों के बीच का जो प्लॉट है वो पैरेलल आ जाता है। फिर से समझें, ये प्लॉट पैरेलल क्यों आता है, मतलब दोनों के वैल्यू जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट शो करते हैं। तो कांस्टेंट होने की वजह से ही क्या होता है, ये प्लॉट पैरेलल आता है। तो हम कहते हैं कि पैरेलल क्यों आया, तो सबसे पहले रीज़न क्या होता है कि जो इमिटिंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्कआउट होती है इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट के होती है। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप बेटा इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो नहीं बढ़ती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करते हो इट मीन्स लाइट की जो एनर्जी है वो इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं। क्या इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं। सेकंड आप देखें, सेकंड में जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन के बीच जब प्लॉट किया गया तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो स्ट्रेट लाइन क्यों मिलती है, आप देखें, हम कह सकते हैं इफ़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप जब इंक्रीज करते हो तो इमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी इंक्रीज कर जाते हैं। जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, इमिटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। सेकंड कंडीशन ये निकल के आता है कि यदि आप लाइट की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें, अगर आप लाइट की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करें तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी, इमिटिंग इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हमको ये जो प्लॉट मिलता है वो स्ट्रेट लाइन का मिलता है कि अगर हम लाइट की एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, अगर ये फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज की जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए हमको लाइन क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब क्वेश्चन है इस पर, जैसे पहला है कि लाइट ऑफ वेव लेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन फॉल्स ऑन द सरफेस सीजियम, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, द क्रिटिकल वेव लेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन सीजियम इज 6600 एंगस्ट्रॉन। कैलकुलेशन कैसे किया गया, फार्मूला रखा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगी, SC ब्रैकेट में 1/λ माइनस 1/λ, वैल्यू रखा है, H की वैल्यू ये है और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू ये है, इनकी वैल्यू ये रखा, कैलकुलेट किया गया तो वैल्यू ये आ जाता है। सेकंड है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन ऑफ रेडिएशन whose frequency is 5 × 10⁴ 14 हर्ट्ज। इसमें क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ये एनर्जी तो आपको कैलकुलेट करना है। देखें
तो फार्मूला क्या लग जाएगा आपका, E=N×H/न्यू। ठीक है, तो N 1 मोल के लिए वैल्यू कितनी हो गई, 6.02 × 10⁻23 हो गई 1 मोल के लिए। H की वैल्यू है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 × 10⁻³ हो गया, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 × 10⁻40। तो बेटा यहाँ एवागैड्रो नंबर हो गया 6.02 × 10⁻23। प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू हो गई 6.626 × 10⁻34, और न्यू की वैल्यू हो गई 5 × 10⁻14। कैलकुलेट करने पर आ गया 199.5 किलो जूल प्रति मोल आ गया। सीधे फार्मूले पे इसको कैलकुलेट करना है। थर्ड क्वेश्चन है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर ए मेटल इज 7 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड when radiation of frequency nu is equal to 1 × 10⁻15 second inverse hits metal। तो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, वैल्यू रखा है H की 6.626 × 10⁻13, और न्यू की वैल्यू है कितना 1 × 10⁻15, और न्यू नॉट की वैल्यू है कितना 7 × 10⁻14। कैलकुलेट किया गया 1.988 × 10⁻19 जूल या समथिंग कह सकते हैं, ये इसका वैल्यू आ गया। फोर्थ है आपका ए 100 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। फार्मूला आप देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। हम कह सकते हैं कि फार्मूला इसमें लगाया गया कौन सा, E=NSC/λ, ये फार्मूला लगा, और N क्या हो जाएगा E⁴/SC हो जाएगा। अब आप देखें ई की वैल्यू लेमडा यहाँ पे कितना है 400 नैनोमीटर्स है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये नैनोमीटर में चेंज, नैनोमीटर से मीटर में चेंज हो जाता है। अब आप देखो ई की वैल्यू कितनी है आपकी 100 वाट है। ठीक, लेमडा कितना है 4 × 10⁻⁹ मीटर हो गया। एच की वैल्यू है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड हो गया, पर सेकंड हो गया, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो गया 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू कितना आ जाएगा 2 × 10⁻20 आ जाएगा। नोट्स बनाएं, पढ़ाई करें।